हे इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स। ये वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब और नाउन भी हो सकते हैं, जिनके साथ फिक्स होता है कि यही प्रपोजिशन आएंगी और उन्हीं को हम फिक्स्ड प्रपोजिशंस बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वर्ड है हार्मफुल, इंजूरियस, पेनफुल, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस, पर्निशियस, डिजास्ट्रस। इन सभी वर्ड्स के साथ हम एक ही प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, यानी कि टू। अब जिसके लिए भी ये हार्मफुल होंगे या इंजूरियस होंगे, उससे पहले टू हमें लगाना है। जैसे हार्मफुल टू समबडी और समथिंग, इंजूरियस टू समबडी और समथिंग। सारे ही वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसलिए सभी का मीनिंग या तो हानिकारक या नुकसानदायक, जो भी हम बोले अहितकर। एक वर्ड है मेनेस, ये नाउन है जिसका मीनिंग होता है खतरा। बाकी ऊपर वाले सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। इसके साथ भी हम टू ही प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। अब लेते हैं एक एक करके सेंटेंसेस। चॉकलेट कैन बी हार्मफुल टू चिल्ड्रंस टीथ। चॉकलेट बच्चों के दांतों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हमें क्या लगेगा कि हम हार्मफुल के बाद फॉर लगा दें, हार्मफुल फॉर चिल्ड्रंस टीथ, लेकिन नहीं, हमें टू ही लगाना है। टू मच यूज़ ऑफ स्क्रीन इज़ पेनफुल टू आवर आइज़। स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हमारी आँखों के लिए हानिकारक है या नुकसानदायक है। पेनफुल टू। सेकेंड हैंड स्मोक इज़ डेलिटेरियस टू स्मॉल चिल्ड्रन। कहने का मतलब है अगर कोई स्मोक कर रहा है और बच्चे पास में है तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। एयर पोल्यूशन इज़ पर्निशियस टू एज़मा पेशेंट्स। जो एज़मा पेशेंट्स हैं उनके लिए एयर पोल्यूशन बहुत ही हानिकारक है, पर्निशियस है। ड्रंक ड्राइवर्स आर अ मेनेस टू एवरीवन। ड्रंक ड्राइवर सभी के लिए खतरा है। द वॉर वॉज डिजास्ट्रस टू द ह्यूमन। युद्ध मानव के लिए विनाशकारी था, तो फॉर द ह्यूमन नहीं, टू द ह्यूमन, डिजास्ट्रस टू द ह्यूमन। आगे और वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे बेनिफिशियल, फेवरेबल, कंड्यूसिव। बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, हितकर, जो आपके फायदे का हो। फेवरेबल और कंड्यूसिव थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग देते हैं, अनुकूल या आपके सहायक। सभी एक दूसरे के सिनोनिम ही कहे जा सकते हैं और इनके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू। चलिए लेते हैं अब इनके एक एक करके एग्जाम्पल्स। अ गुड डाइट इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। एक अच्छी डाइट हेल्थ के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट, द कोर्ट्स जजमेंट वॉज फेवरेबल टू देयर क्लाइंट्स। कोर्ट का जो जजमेंट था वो उनके क्लाइंट के लिए अनुकूल था। दिस डील इज़ फेवरेबल टू बोथ पार्टीज़। यह डील दोनों ही पार्टीज़ के लिए अनुकूल है। हमें यहाँ पर लग रहा हुआ कि हम फॉर लगा दें, लेकिन नहीं, टू ही लगाना है। दिस हॉट वेदर इज़ नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क। यह गर्म मौसम कठिन परिश्रम के लिए अनुकूल नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। डे लाइट इज़ हाईली कंड्यूसिव टू गुड प्लांट ग्रोथ। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए दिन का प्रकाश अत्यधिक अनुकूल होता है। अब लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में IOR आता है, तो उन सभी के साथ हम टू लगाते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। जिससे भी आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, सुपीरियर हैं, उस वर्ड से पहले हम टू यूज़ करेंगे, यानी एक ही प्रपोजिशन यूज़ होगी। अब लेते हैं एग्जाम्पल। शी इज़ सीनियर टू हिम। वह उससे सीनियर है, यानी कि वरिष्ठ है। अब हमें क्या लगता है कि वो उससे वरिष्ठ है, तो यहाँ पर फ्रॉम लगा दें। शी इज़ सीनियर फ्रॉम हिम, नहीं, हमें टू ही लगाना है। यही फिक्स्ड प्रपोजिशन का रूल है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ जूनियर टू हर। वह उससे कनिष्ठ है, यानी कि उससे जूनियर है। टू हर, ना कि फ्रॉम हर। यू आर सुपीरियर टू हिम। आप उससे बेहतर है। सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ या बेहतर। अब इसी का अपोजिट वर्ड होता है इन्फीरियर। ही इज़ इन्फीरियर टू यू। वह आपसे कमतर है। अब लग क्या रहा है अंदर से कि हम यहाँ पर फ्रॉम लगा दें। यू आर सुपीरियर फ्रॉम हिम, ही इज़ इन्फीरियर फ्रॉम यू, नहीं, टू का ही ध्यान रखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनरिच द सॉइल प्रायर टू प्लांटिंग। प्लांटिंग से पूर्व मिट्टी को समृद्ध करना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर प्रायर सेंस दे रहा है, पूर्व का। नेक्स्ट, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई सिस्टर इज़ प्रायर टू ऑल अदर्स। मेरी बहन की रक्षा करने का कर्तव्य सभी से पहले है, प्रायर है, प्रायर टू ऑल अदर्स। नेक्स्ट, द स्टमक इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द किडनीज। एंटीरियर यानी आगे का भाग, पोस्टीरियर यानी पीछे का भाग किसी भी चीज़ का। जो स्टमक है वो किडनीज के आगे वाले भाग में लोकेटेड है। द प्ले ग्राउंड इज़ लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्कूल बिल्डिंग। प्ले ग्राउंड स्कूल बिल्डिंग के पीछे वाले भाग में स्थित है।
ये कुछ और वर्ड्स जैसे कि सरेंडर, स्टूप, यील्ड, सकम। इन सभी वर्ड्स के साथ फिर से वही यानी कि टू प्रपोजिशन ही हम यूज़ करते हैं। ये सारे वर्ड्स भी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। आत्मसमर्पण करना, झुकना, ले दे के सबका मीनिंग यही है। तो चलिए अब इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही सरेंडर्ड टू द पुलिस। उसने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। आई वुड नेवर स्टूप टू चीटिंग। मैं धोखा देने के लिए कभी नहीं झुकूंगी, यानी कि इतना नीचे नहीं गिरूंगी। नेक्स्ट, द डोर वे वॉज सो लो दैट वी हैड टू स्टूप टू गो थ्रू इट। दरवाज़ा इतना नीचे था कि हमें उसमें से निकलने के लिए झुकना पड़ता था। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। प्रेफस, प्रोलॉग, प्रेलूड, फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन। इन सभी वर्ड्स के साथ भी हम टू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, सेम प्रपोजिशन जो अभी तक यूज़ करते आए हैं। ये सारे वर्ड्स भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इनका भी सेम ही मीनिंग है, प्रस्तावना या फिर परिचय। किसी का भी पहले परिचय देना, उसकी प्रस्तावना देना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ रिटन अ फाइन प्रेफेस टू द प्ले। उसने प्ले की एक बहुत अच्छी प्रस्तावना लिखी है। द एसे प्रोवाइड्स अ प्रोलॉग टू द बुक। निबंध पुस्तक की प्रस्तावना प्रदान करता है, यानी बुक का परिचय देता है, प्रोलॉग टू द बुक। नेक्स्ट, द डार्क क्लाउड्स वर अ प्रेल्यूड टू द स्टॉर्म। काले बादल तूफान की प्रस्तावना थे, यानी कि तूफान का पूर्व परिचय थे, जिसे हमें पता लग गया तूफान आने वाला है। नेक्स्ट, a well-known activist wrote a powerful foreword to a book on social justice. एक जाने माने कार्यकर्ता ने सामाजिक न्याय पर एक किताब की सशक्त प्रस्तावना लिखी, यानी पावरफुल फॉरवर्ड लिखा है। द प्रोफेसर गेव एन इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। प्रोफेसर ने कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया। और हमें यहाँ पर क्या लग रहा है कि हम ये लिख दें इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, तो इस सेंस में हमारा सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फिक्स्ड प्रपोजिशंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।